बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 10th मार्च 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की क्या पोजीशन जो है वो रही। जैसे यहाँ पर आपके सामने KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है ये ओपन हो चुका है। आज के दिन अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की ओपनिंग हुई। ये चार्ट खुला हुआ है किसी और का। जी। जी, KC 100 इंडेक्स का ये चार्ट है हमारे सामने। आज के दिन जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी 43,322 पर मार्केट आज के दिन ओपन हुई। फिर मार्केट ने अपना हाई लगाया था 43,921 का। लो जो लगाया मार्केट ने दैट वाज 43,042 और क्लोजिंग जो हुई मार्केट की 43,853। आज के दिन जो कैंडल बनी एक अच्छी कैंडल, लेकिन अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो बिल्कुल यानी कि लो वॉल्यूम आज जो है KC 100 इंडेक्स में जो है ना वो काम हुआ। ये तकरीबन 43.059 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। ये इसके अलावा जो है ये कौन सा पैटर्न है, क्या बना, क्या हुआ, ये सारा हम लोग अपने वी लॉग में जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके क्या सवालात हैं। जी मुजफ्फर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मुजफ्फर साहब, आपका माइक ऑन नहीं है, आप अपना माइक पहले ऑन करें। जी। फरूख शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उस्ताद मोहतरम, आज मैं जीत गया। आज सबसे पहले मेरा नंबर आया है। अस्सलाम। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आज सवाल बस सिंपल सा है कि मशवरा आपसे ये लेना है कि क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की अगर मेरी बाइंग है और वो बाइंग भी जो 70% से ज्यादा शेयर्स रिड्यूस हुई हैं, फॉर एग्जांपल GGL 52 से 15-16 की मेरी बाइंग है। इस तरह और जितने भी शेयर्स हैं, आग 18 रुपए की बाइंग है, NRL भी 205-6 की। इस तरह जितने शेयर्स हैं 70% जो रिड्यूस है ना, अब वो इतनी कम रेट पे ली हुई है कि अब उन पे कोई स्टॉप लॉस भी नहीं बनता, तुक भी नहीं बनती। अब 1 से 1.5 करोड़ रुपया मेरे पास कैश की सूरत में है। मैं ये सोच रहा था कि अगर मार्केट ने बहुत डिप मारा 38,000 36,000 इस तरह का नीचे आए तो उस वक्त वो करूंगा। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे बाइंग करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कहा अगर ऊपर जाती है मार्केट तो ऑलरेडी काफी स्टॉक उठाया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें प्रॉफिट देंगे। तो अगर डिप मारती है तो टेंशन नहीं है, कैश हाथ में है। तो कैसा ये सूरत इस तरह किया कि फैसला नहीं लिया जा रहा मुझसे, तो काइंडली थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज। जी। जी सर, फिलहाल जो स्टॉक ऑलरेडी रखे हुए हैं ना, तो बेहतर ये है कि उन्हीं को होल्ड किया जाए। और अगर मजीद आपने मार्केट में ऐड करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर देना। ये जो 15-20 दिन रह गए, जो हमारे ये मार्च के महीने के, थोड़े से पॉलिटिकल जो है वो ज़रा गर्मी ज़्यादा जो है ना मौजूद है ऐवानों में। तो उसका कोई ना कोई फैसला होने दे, उसके बाद कोई एक डायरेक्शन जो है ना वो मेरे हिसाब से आ जाएगी मार्केट में कि मार्केट ने करना क्या है। ये उसमें हो सकता है कि आगे जो अप्रैल मई के जो महीने होंगे उसमें एक तो हालात भी थोड़े कदरे बेहतर हो जाएंगे, इंटरनेशनल भी बेहतर हो जाएंगे, और फिर एक वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे वॉल्यूम नहीं है ना तो फायदा कोई नहीं है। ये ऐसे में अगर आपने कोई अगर आपका दिल भी कर रहा है कोई स्टॉक लेने का, तो इसमें जो सही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो नीचे आई हुई हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर रिस्क लिया जा सकता है। अदरवाइज जैसे ये WGL हो गया, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं है। ये इनके अंदर चांसेस तो हैं ये बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन उस तरह हम रिलायबल कंपनीज इनको नहीं कहा जा सकता। ये तो बेहतर ये है कि जो पड़े वो पड़े रहने दें, थोड़ा सा सब्र कर जाएं और फिर उसके बाद जो है ना मार्च के बाद बाकी ऐड करें ये। और अगर इस दौरान आप ये देखते हैं कि जो आपने ऑलरेडी स्टॉक लिए हुए वो 15-15 20-20% ऊपर चले गए हैं, तो उनके अंदर आप स्केलिंग कर सकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा उनके अंदर और ऐड कर सकते हैं। ये जो एवरेज की बात है, फिलहाल एवरेज करना या किसी स्टॉक को नीचे से अभी पकड़ना, फिलहाल वो वाला टाइम अभी आया नहीं है। ये जी ताला फरीद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, कल के राइट शेयर देख के तो आज यूनिटी के राइट शेयर की याद आ गई। वो भी ऐसे नीचे आया था फिर ऊपर गया था। कल की सर मेरी जो बाइंग है वो 17 के आसपास है। मैंने और भी पैसे रखे हैं कि नीचे आएगा तो मजीद बाय करूंगा। तो जी। कहाँ तक डिप ले सकता है आपके लिहाज से ये? जी। जी ताला भाई, आज इसका पहला दिन था ना, तो पहले दिन मोस्टली लोग इससे जान छुड़ाते। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स।
अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ना जिनके पास राइट शेयर आते हैं, बाज लोग तो डरे होते हैं ना राइट शेयर के नाम से ही कि जी राइट शेयर आ गए हैं तो हो सकता है जो है ना ये फिर फ्लाइंग की तरह, जैसे आजकल फ्लाइंग का राइट शेयर वो मेरा ख्याल है चंद पैसों पर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है बेचते हैं। इसके राइट शेयर भी अच्छे खासे आए हुए हैं 72%। तो एक दो दिन इसमें आप प्रेशर देख सकते हैं, सेलिंग प्रेशर। जब सारा कुछ बेच बटा के लोग फारग हो जाएंगे, सस्ते यानी कि अभी सस्ता ही है ना, फिर इसको जो है ना उम्मीद ये कि फिर ये चलेगा ये। फिर लोग इसको जो अभी ढाई रुपये पर बेच रहे हैं फिर 4 रुपये पर लेने के लिए भी जो है ना वो कोशिश करेंगे कि 4 पर हमें मिल जाइए। तो बेहतर ये कि इसको होल्ड किया जाइए। जो इसका रेगुलर स्टॉक है उसका जो नीचे सपोर्ट है अभी तकरीबन 14.5 रुपये की तो सपोर्ट है। देखिए अगर ये 14.5 तक आता है, लेकिन उम्मीद भी है कि इतना नीचे ही आएगा ये। कल एक हो सकता है एक आध कोई थोड़ा सा डिप ले, और यानी कि 15 रुपये 90 पैसे का डिप लेकर फौरन जो है ये बाउंस बैक कर जाए। मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है ये। बस ये करीब करीब इसकी सपोर्ट है 15 रुपये 90 पैसे की, और इसके बाद 14 रुपये के करीब करीब इसकी सपोर्ट है। उसके बाद इसको हर सूरत जो है वो बाउंस बैक करना पड़ेगा ये। अगर ये चाहेंगे कि जी हमारा कोई राइट शेयर ले और इसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए इनको कम अज़ कम अपने रेगुलर स्टॉक के अंदर अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने रिसेंट तजर्बा देखा यूनिटी का। ये यूनिटी 27 रुपये का राइट शेयर था और रेगुलर स्टॉक 22 रुपये का ट्रेड कर रहा था ये। तो हम बार बार यही कह रहे थे कि ये कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि राइट शेयर 27 का और रेगुलर स्टॉक 22 का। तो जब रेगुलर 22 का मिल रहा है तो कोई किसी का दिमाग खराब तो नहीं है ना जो 27 रुपये पर राइट शेयर को भरेगा ये। लेकिन हमने देखा कि वही 22 वाला रेगुलर को उठा के ये 32 तक लेके चले गए। तो अब यानी कि थोड़ा सेंस भी आ रहा था कि अब यानी कि अट्रैक्शन है 5 रुपए की, तो वहां पर लिया जा सकता है ये इसका राइट शेयर है। तो इसके साथ भी आप देखेंगे अभी तो बहुत टाइम है, 20 दिन मौजूद है इसके अंदर ट्रेडिंग के ना। तो पहले तो लोग राइट वाले खाली हो जाएंगे, फिर उसके बाद के इसको जो है ना चलने का टाइम आएगा इसका ये। जी मोहम्मद लतीफ़ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? सलाम जी सर, खैरियत। हाँ, अच्छा ये जो आज क्लोवर को क्या हुआ, ये बाकी सारे ऊपर गया है, ये इसने नीचे की डेट बात ली है। और इसी इसी तरह से ये WTL भी आज जो है ना वो इसका बिल्कुल ही वो, हाँ जी, तो इसको भी कोई मतलब है कि आज कोई गाज नहीं डाल रहा था ये, मतलब है बाकी सारे शेयर्स ने कुछ थोड़ी बहुत शो किया है परफॉर्मेंस, लेकिन ये दोनों ने वो बिल्कुल ही आज जो है ना वो मायूसी वाली कैफियत। वैसे तो वॉल्यूम के अंदर नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है यही वजह होगी कि मार्केट को वो आर्टिफिशियली उन्होंने उठाया है बहुत लो वॉल्यूम के साथ। तो समझ तो यही आ रही है, आप जरा थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें।
जी सर, फिलहाल इसी तरह ना अभी वॉल्यूम उस तरह मार्केट के अंदर आएंगे नहीं ना, इसी तरह लो वॉल्यूम के साथ मार्केट रहेगी जब तक ये हालात थोड़े से बेहतर नहीं हो जाते ना। तो ये अभी भी जहाँ पर पहले भी कौन सा हाई वॉल्यूम है, ये जो 80-90 मिलियन का काम होता था, ये 100 मिलियन, वो भी मेरे हिसाब से इंतहाई लो है ये। जहाँ 80 मिलियन है तो वहाँ 40 मिलियन का काम हुआ। तो बात तो तकरीबन एक ही है ना। तो इसमें वो किस किस को चलाएंगे, इस 40 मिलियन में उन्होंने किस किस को चलाना है ये। तो वही चंद जो स्टॉक है उन्हीं को उन्होंने मोटा मोटा चलाया। खासतौर पर सीमेंट सेक्टर आज उसने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उसकी खबरें अच्छी, और ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर काफ़ी जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका था ये। तो उसके अंदर ही हमने देखा खासतौर पर DGKC, लक्की, मैपल लीफ वगैरह तेज हुए आज के दिन ना। तो सर इंशाल्लाह आज उसका भी टाइम आएगा, आपके WTL का भी टाइम आएगा और क्लोवर का भी टाइम आएगा। ये सारे तकरीबन बॉटम पर मौजूद है। इनको चलने के लिए कोई इंडेक्स को जो है 400-500 प्लस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इनका टाइम आएगा तो नेगेटिव इंडेक्स के अंदर भी ये आपको ऊपर जाते हुए जो है वो नजर आएंगे ये। जी कासिम साहब, आपको अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर ये डबल GL को कौन सा दुख लगा हुआ है? इसको मैं कम से कम 2 हफ्तों से देख रहा हूँ, जब से ये खबर आई है इसकी इमरान खान को हटाने वाली, तब से मतलब बाहर भी इसको आके अच्छा खासा पड़ता है, लेकिन जो है ना ऊपर से कोई मारता है इसको, ऊपर निकलने नहीं देता, तोड़ी जा रहा है इसको सर ये इसका। और दूसरा सर 32 रुपये 13 पैसे पे मैंने ट्रीट लिया है, आज ही लिया था, तो उसको थोड़ा होल्ड करो कि रखो सर। डबल GL का थोड़ा बताते हैं इसको, मुझे लंबा ही रखना है, लेकिन आपने कहा कंपनी कोई ऐसी खास नहीं है, तो कंपनी का कोई बता दें, ग्रुप तो बेहतर लगता है सर। थैंक यू। जी सर, जो है ना कंपनी उस तरह बुरी नहीं है, कंपनी ठीक है सर, लेकिन जिसका मुकाबला अगर जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल सरल है या ग्लेक्सो है या इस तरह की जो अच्छी स्ट्रॉन्ग और मोटी मोटी कंपनी है, उसके साथ इसका मुकाबला नहीं है ये। इवन के जो इसका ग्रुप है GHGL जो है, उसके साथ भी इसका मुकाबला नहीं है। अदरवाइज अपने मुकाबले वाली कंपनियों में ये सही कंपनी है ये। तो उसमें यानी कि ये सुनकर आपने इसको बेचना नहीं है, अभी ये बेचने वाला रेट नहीं है डबल GL का ये यहीं से जो है ना ये बाउंस बैक करेगा। थोड़ा सा ये हो सकता है अभी मजीद नीचे आए 12-13 रुपए तक ये, फिर उसके बाद ये दोबारा आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो बाउंस बैक जो है वो शुरू हो जाएगा, और ये ऊपर के लेवल फिर चला जाएगा 20-22 रुपए के करीब करीब ये। तब तक जो है ना बेहतर ये कि अगर आपने लिया हुआ है तो इसको होल्ड ही करके रखें ये। बाकी ट्रेड जो है वो ट्रेड की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की हुई है ना, आपने उसी रेट के करीब ही लिया हुआ है जहाँ पर मैंने भी बाय करवाया हुआ है ये। तो वहां पर आपके पास इसके सारे प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो मौजूद है। पहला TP तो दूसरा TP, एक दफा तो हम इसका TP1 काट चुके हैं ये। अभी कल परसों हो सकता है मार्केट थोड़ी सी फिर बेहतर हो, मोस्ट प्रोबेबली चांस तो यही है कि मार्केट अब थोड़ी सी बेहतर ही होगी ये। तो उसमें ये फिर दोबारा 35-36 रुपए के करीब करीब जो है वो ट्रेड पहुंच जाएगा ये, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। जी जी मुजफ्फर साहब, आपका जो है ना वो हैंड रेज है, लेकिन आपका माइक ऑन नहीं है। अगर आपका माइक ऑन होगा ना तो फिर ही मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगा ये। जी मलिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अच्छा जरा मुझे TPLP के बारे में बता दें कि इसको वॉल्यूम तो अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन ये मतलब है कि रेंज बाउंड इसकी कंडीशन जा रही है, तो क्या ये अभी जब मार्केट जिस तरीके प्लस हो रही है तो ये मार्केट के साथ काफी फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये नीचे जाएगा या यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा? इसलिए कि मेरी 27 की इसमें बाई है। दूसरा तो मैंने आगा स्टील के बारे में पता करना था कि आगा स्टील का आपको पता है कि तकरीबन ये अभी 2021 में इसका IPO आया था, ये इतना तय पुराना नहीं है, तो आप क्या समझ? जी जी सर, आवाज़ आपकी ब्रेक हो गई है, शायद आप नेट आपका चला गया ये। जी सर, जो है ना जो TPLP की बात है ना, TPLP का सवाल या आगा स्टील जो है ना, आगा तो सर फिलहाल जो है ना मुसलसल अभी डाउन ट्रेंड में ही है ना, लेकिन है अपने ऑल टाइम लो पर है ये। इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा स्टॉक है, बुरा नहीं है ये, क्योंकि ये अपने IPO के रेट से भी काफ़ी जो है ना वो नीचे ट्रेड कर रहा है ये। इन फ्यूचर जब स्टील सेक्टर चलेगा तो आगा स्टील भी जो है वो बेहतर हो जाएगा ये। अभी 17 रुपये 77 पैसे पर है, तो किसी भी टाइम जो है मार्केट बेहतर होगी, स्टील सेक्टर की अच्छी खबरें आएंगी, तो इसको भी जो है वो फिर पर लगेंगे ये। तब तक जो है ना, जब तक ये नीचे सही बॉटम नहीं बना लेता, वहां तक आप इसका वेट करें। हो सकता है ये 12-13 रुपए के करीब आ जाए और वहां से बॉटम बना के ऊपर निकले, तो वो लेवल जो होंगे इसको सही बाय करने वाले लेवल होंगे। फिर आज जब से ये 20 रुपए से नीचे नीचे आया, तब तक तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही मौजूद है ये।
शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं कि वक्ती जो है ये 20 रुपए के करीब जाए तो आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। बाकी जो है टीपीएलपी का जो आपने पूछा, तो टीपीएलपी सर फिलहाल 20 से जो अपनी एक अच्छी सपोर्ट तोड़ी थी 26 रुपए की, तब से ये मुसलसल डाउन में ही है ये। अब जब तक ये 26 रुपए से ऊपर आता नहीं है तो बेहतर ये कि इसके अंदर ज़्यादा रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो पहली दफ़ा जो है वो 10 रुपए से चलना शुरू हुआ था और इसने हाई लगाया था तकरीबन 70 रुपए के करीब करीब ये पहुंच गया था, और तब से ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में ही मौजूद है ये। टीपीएलपी जो है वो सही तब चलेगा जब ये कम से कम 30 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा ये। जी नासिर तुफैल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, खैरियत से। काजी साहब माशाल्लाह आज ते तुसी बड़े क्यूट लग रहे हो माशाल्लाह, नाइके दी टी-शर्ट पाई है, मुंडा मुंडा लग रहे हो। जी सर, कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ मैं? बुढ़ा ही हूँ ना। अच्छा काजी साहब मैं ये कह रहा था कि जेएस बैंक ने अभी कोई 84 मिलियन शेयर्स इसके ना बैंक इस्लामी के पता नहीं इरादा किया या ले लिए हैं, जी तो इस पे जरा कुछ रोशनी डालेंगे, इस पे दोनों में स्टॉक में क्या इम्पैक्ट होगा? जी। जेएस बैंक के इसके लिए कोई लेटर वगैरह आपने दिखा है इसका, या वैसे ही यानी कि कोई सुनी सुनाई खबर है ये? नहीं, वो मैंने उसमें न्यूज़ में सुना था, मोबाइल में ना न्यूज़ होती है डिफरेंट, तो उसमें बिजनेस में था एक ना, जी तो ये एक उनका आपस में हो रहा है कि 84 मिलियन ये ना शेयर ले रहा है इसके बैंक इस्लामी के, ये आपको कुछ आइडिया है? जी। जी सर, जो है ना इसकी जो भी होगी ना न्यूज़ वगैरह, अगर इस तरह की कोई खबर होगी तो वो आपको पहले ही नज़र आ जाएगा ना इस जेएस बैंक के अंदर। अगर जेएस बैंक ले रहा है या बैंक इस्लामी ले रहा है तो दोनों को यानी लेने से पहले ही आपको इसके जो शेयर प्राइस है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली नज़र आएगी ये। जैसे अभी हम जेएस बैंक की बात करते हैं तो जेएस बैंक जो है ना अभी अपने तकरीबन लो पर मौजूद है ये, और जब आपको ये लगे कि ये थोड़ा तेज हो गया, वॉल्यूम इसके अंदर आना शुरू हो गया, अभी तो बिल्कुल ना होने के करीब इसका वॉल्यूम है ना, आज भी जो इसका वॉल्यूम है वो समझे आटे में नमक के बराबर ही है ये। तो टोटल मेरा ख्याल 22-23 मिलियन का टोटल इसके अंदर काम, यानी 15,000 वॉल्यूम लगा आज टोटल। तो ऐसे में जो है ना बेहतर ये है कि जब आपको लगे कि इसके अंदर कोई तेजी आ रही है और ये इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 6 रुपए के करीब करीब ये, और आपको लगे कि जी ये बड़ा तेज हो गया, बड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है, तो तब इसकी न्यूज का असर इसमें नजर आएगा ये। अदरवाइज जो है कोई ले दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये। इस बेस पर के जी ये ले रहा है तो हम इसको ले लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा ये आपको ये। जी अली हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैंने एक सवाल पूछना था, जिस तरह आज मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है तो आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम का जो रिजल्ट आया इतना अच्छा परफॉर्मेंस उसने दी है तो उसी की सेलिब्रेशन की यार मार्केट ने, क्योंकि इतने अच्छे ना वॉल्यूम्स लगे हैं। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता था, जिस तरह ये अगर कोई कंपनी ये बोनस शेयर्स देती है तो उससे उसकी जो फ्री फ्लोट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और उसकी जो प्राइस है उसके मतलब जरा बोनस शेयर्स के मतलब जरा बता दें सर। थैंक यू जी। जी सर, जो है ना इसको जो है ना बोनस शेयर नहीं बढ़ते सर, वो बोनस शेयर उन्हीं पैसों में से जो है ना वो करके देता है ना आपके कंपनी जो है, कंपनी के बोनस शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कंपनी के जो फ्री फ्लोट है या कंपनी के जो एक्चुअल शेयर होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास ऑलरेडी जो शेयर मौजूद होते हैं उन्हीं में से वो आपको बोनस दे रहा होता है, ये कोई एक्स्ट्रा जनरेट नहीं कर रहा होता। अलबत्ता जब ये राइट शेयर कोई कंपनी देती है तो वो जो है ना उसके फ्री फ्लोट में तादाद बढ़ जाती है ये। बाकी जो है ना इसकी वजह से, सिस्टम की वजह से मार्केट आज ऊपर नहीं गई। मार्केट इस वजह से ऊपर गई है क्योंकि रात को आपके साथ जो वीलॉग मैंने शेयर किया था उसमें दो खबरें बहुत ज़बरदस्त थी ये। एक तो सारी इंटरनेशनल मार्केट्स पॉजिटिव हो चुकी थी, और दूसरी अच्छी खबर ये थी कि ऑयल प्राइसेस जो है आपकी डाउन हो गई थी ये, जिसकी वजह से ऑल ओवर द यानी कि पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो पॉजिटिव थी ये। ख़ास तौर पर ये हमारे पड़ोस में हम ख़ास तौर पर एशिया की मार्केटें देखते हैं तो वो ज़्यादा उसी से हमारी मार्केट भी जो है वो वैसा रिएक्ट करती है ये। तो इसी वजह से आज भी हमारी मार्केट जो है हमने उसको पॉजिटिव देखा ये। सिस्टम की जो है ना खबर बहुत अच्छी है, जो इसने 100% बोनस दिया, ये बहुत ज़बरदस्त इसकी न्यूज़ है। और जैसे इसने बाउंस बैक किया आज के दिन जो है 662 रुपये से ऊपर ऊपर की जो क्लोजिंग दी है, ये क्लोजिंग भी सिस्टम की बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है ये। अब इसका आगे मोटा मोटा टारगेट मेरे हिसाब से 700 यानी 780 रुपये के करीब करीब इसका टारगेट होना चाहिए, इस न्यूज़ की वजह से बस ले करिए। बाकी कंपनी तो ये बहुत ज़बरदस्त है ना, काफ़ी टाइम से ये डाउन ट्रेंड में चल रही थी और अब लगता है कि ये दोबारा रिवर्स कर गई है ये।
अब अगर कोई सिस्टम लेना चाहता है तो बिल्कुल सिस्टम ले सकते हैं। जैसे पहले हम इसको रिकमेंड इस वजह से नहीं कर रहे थे कि ये तकरीबन 833 रुपए का हाई बनाकर मुसलसल नीचे आ रहा था ये। तो अभी जो है सिस्टम को आप 660 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीद सकते हैं, और जब इसके बोनस की आखिरी तारीख आएगी तो उससे पहले पहले आपको ये सिस्टम बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बोनस दे देगा तो फिर हो सकता है काफ़ी नीचे आ जाएगा ये, और हो सकता है फिर 2-4 महीने फिर नीचे रुका रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।